जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 10 ऑफ चैप्टर लाइट। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इट्स कॉज। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में, उसमें हमारे पास रहता था एक ओपेक सरफेस जो कि स्मूथ अगर कंसिडर करें, उस पर लाइट रे आती थी, स्ट्राइक करती थी और फिर वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती थी। तो ये तो बात होता था रिफ्लेक्शन के बारे में जब हमारे पास सरफेस ओपेक होता था। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास जो सरफेस हो वो ओपेक ना होके ट्रांसपेरेंट, तब अगर इंसिडेंट लाइट रे इस मीडियम को स्ट्राइक करे तो क्या होगा? तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये लाइट रे बाउंस बैक करेगी, तो कुछ हद तक सही है। कुछ पार्ट लाइट रे का बाउंस बैक तो करेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट जो है उसी मीडियम में ट्रांसमिट करेगा। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो यहीं पे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? अगर आप लोग एक ग्लास ले या कोई एक बीकर ले जिसको कि आप हाफ फिल कर दे वाटर से, और उसमें पेंसिल या पेन को जब इमर्स करेंगे पार्शियली, तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल बेंड होता हुआ दिखेगा। और अगर आपने ऐसा कुछ देखा नहीं है तो अभी वीडियो पॉज करके ये एक्टिविटी जरूर से करके देखिए। अगर आपने ये चीज देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसके बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने वाले कि क्या ये पेंसिल सच में बेंड हुआ? क्या ये पेंसिल सच में बेंड हुआ? तो इसका आंसर जानने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि पेंसिल को वापस से हम लोग पानी के बाहर निकाल लें। तो जैसे ही आप लोग पेंसिल को पानी के बाहर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि पेंसिल अपने ओरिजिनल शेप में ही है, उसका शेप नहीं बदला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसको पानी में पार्शियली इमर्स कर रहे हैं तो ये बेंड होता हुआ अपीयर हो रहा है, ना कि एक्चुअली में बेंड हो रहा है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ये बेंड होता हुआ अपीयर क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि हमको कोई चीज दिखाई कैसे पड़ती है। तो ये हमको पेंसिल दिखाई क्यों पड़ रही है? इससे आने वाले लाइट रेस की वजह से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो लाइट रेस हमारे पास इस पेंट पेंसिल से आ रही है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइट रेस वाटर से ट्रैवल करते हुए, एयर से ट्रैवल करते हुए फिर मेरे पास आ रही है, क्या वो बेंड हो जा रही है जिसके वजह से हमको पेंसिल बेंड दिखाई पड़ रही है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जो पार्ट पेंसिल, जितना पार्ट इसका इमर्स है पानी के अंदर, उससे लाइट रे जब ट्रैवल कर रही है तो वाटर से ट्रैवल करते हुए एयर, और फिर एयर से हमारे पास आ रही है, तो क्या वो लाइट रे बेंड कर रही है? तो एक्चुअली में यही होता है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो अपने पाथ से बेंड कर जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ light ray from its original path when it passes obliquely from one medium to another medium। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से बेंड करती है, ओरिजिनल पाथ से वो बेंड कर जाएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम वन और मीडियम टू। एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरफेस। ये लाइन क्या होती है? जो मीडियम वन और टू को सेपरेट कर रही है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे है जो कि इंटरफेस को स्ट्राइक कर रहा है ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब एट सर्टेन एंगल। जिस पॉइंट पे इस इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल का मतलब अब सभी को अभी क्लियर है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। अब अगर हम लोग लाइट रेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप लोगों को लगेगा कि लाइट को अपने ओरिजिनल पाथ पे ही कुछ इस तरीके से ट्रेवल करना चाहिए। बट यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये ओरिजिनल पाथ में ट्रेवल ना करके अपने पाथ से बेंड कर जाती है कुछ इस तरीके से। जो लाइट रे बेंड होके दूसरे मीडियम में आया, उस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल किया तो वो अपने पाथ से बेंड हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो एंगल बना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो आई क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बना, उसको हम लोग कहते हैं आर, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा नॉर्मल के तरफ ही बेंड कर जाए? तो ऐसा नहीं है। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास फिर से एक दो मीडियम है, मीडियम वन एंड मीडियम टू। एक इंसिडेंट लाइट रे कंसिडर करते हैं जो कि आके इंटरफेस को स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। अब जब ये लाइट रे को ट्रैवल करना है तो ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वो बेंड करेगा, और इस केस में हम लोग मानते हैं कि लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो ये दोनों केसेस ही पॉसिबल है। तो हो सकता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, और हो सकता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल भी। लेकिन जो भी होगा, लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी वो क्या होगी, वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो बात हो गई, चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। लेकिन अब बात आता है कि ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कॉज क्या है। तो अगर आप लोग ये सोचे कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल ना करके सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में ट्रैवल करता, तो क्या लाइट रे बेंड करती? तो आंसर है नहीं। अगर लाइट रे अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वो कभी भी बेंड नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेंसिल को हवा में पकड़ूं, तो क्या पेंसिल जब हवा में है तो क्या मुझको आधा पेंसिल सीधा आधा पेंसिल बेंड दिख रहा है? तो नहीं दिखेगा, पेंसिल पूरी की पूरी सीधी ही दिखेगी, क्योंकि वो एक ही मीडियम में है। तो इसका मतलब ये है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल हो रहा है तभी वो बेंड कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहला चीज जो हम लोग को जानना है वो जानना है मीडियम के बारे में। और यहाँ पे मीडियम हमारा कैसा है? हमारा मीडियम है ट्रांसपेरेंट। तो चलिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। तो हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का कुछ प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी किससे रिलेटेड होती है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी रिलेटेड होती है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। अब अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो और उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो स्लो होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी किससे रिलेटेड होता है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर किसी मीडियम का हाई हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्लो। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को स्कूल से घर जाना है और रास्ते पे बहुत ट्रैफिक है, तो जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हैं तो आपको स्लो ट्रैवल करना पड़ेगा ड्यू टू दी ट्रैफिक। लेकिन अगर ट्रैफिक ना हो तब क्या होगा? तो हम लोग उस केस में बोलेंगे कि इट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम डेंसिटी। ऑप्टिकली डेंसिटी जो अगर जो है लो है तो हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है ज्यादा होगी। अच्छा, ज्यादा का मतलब आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। लाइट की मैक्सिमम स्पीड यही होती है, तो कभी भी ये बैरियर ब्रेक होगा नहीं। तो जब भी लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू दी अदर मीडियम। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो है सबसे बड़ा चीज हो गया मीडियम। और मीडियम हमारे पास कैसा है? ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कैसा है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्ट। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज अ मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल्स स्लो। तो अगर मेरे पास एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? उसमें ज्यादा होगा। अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो हम लोग कुछ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका क्या चेंज हो रहा है? उसका स्पीड चेंज हो रहा है।
जिसके वजह से वो बेंड हो जा रही है अपने ओरिजिनल पाथ से। इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर से हम लोग मीडियम 1 और 2 लेते हैं, लेकिन अब मीडियम 1 को हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये रेयरर है और मीडियम 2 डेंसर है। तो लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा और ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स केस अगर हम लोग लें कि हम लोग अगर दो मीडियम 1 और 2 कंसीडर करें, मीडियम 1 को हम लोगों ने लिया डेंसर और मीडियम 2 को लिया रेयरर। अब लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आए तो उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा और लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो व्हेन लाइट ray travels from a rarer medium to denser medium, speed of the light decreases and it bends towards the normal. और जब लाइट रे ट्रैवल करता है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन और उसका कॉज। अब अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा तो ही ये लाइट रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ऐसा भी तो हो सकता था कि जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करे वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करे। तो उसके लिए इसके आंसर के लिए आपको आगे के सेशंस के लिए वेट करना है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन क्या है। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर है, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में विथ सम अदर टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।